नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया और कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने लिख दिया। इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन पार्टिकुलर कंडीशन। कहने का मतलब ये, अगर आप लोग अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रोग्राम को ऐसे कोड को आप लोग रन करना चाहते हैं जो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे चले। मतलब दोस्तों कुछ आप लोगों ने कंडीशन लगा दिया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब भी फेसबुक में, गूगल में, कहीं पर भी लॉगिन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना सही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तभी हम लोग लॉगिन कर पाते हैं। अगर हम लोग गलत ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे हम लोग लॉगिन नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग इस तरह के कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के कि यूजर सही ईमेल आईडी डाले तभी लॉगिन कर पाए, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, एलिफ स्टेटमेंट आता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये चारों को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाते हैं और ये चारों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर con.py नाम से एक पाइथन का फाइल बना लिया। इसमें दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का। इसके अंदर दोस्तों हम लोग यूजर से इंट प्रकार का कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इंट हो गया ये हमारा। इसके अंदर हम लोग कर देंगे इनपुट, जो इनपुट फंक्शन होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। पाइथन का प्लेलिस्ट का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जरूर एक्सेस कर लीजिएगा कि हम लोग यूजर से इनपुट किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर रोल नंबर या कुछ भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर दे देता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देते हैं। बैकस्लैश एन क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन की मदद से दोस्तों हम लोग आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इफ कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन लगाना होता है। कंडीशन ये हमारा रहता है, कुछ भी आप लोग कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रोग्राम के हिसाब से मैं यहाँ पे कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं यूजर से क्या कर रहा हूँ, उसका रोल नंबर को हम लोग इनपुट में ले रहे हैं। अगर दोस्तों यूजर इनपुट करता है 1 से लेके 20 तक के बीच में रोल नंबर को एंटर करता है, जैसे हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 20 तक में अगर कुछ यूजर एंटर करता है तो उसको हम लोग ये बता देंगे कि आपका सेक्शन ए है। तो इस प्रकार से प्रोग्राम हम लोग बनाने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये ए हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को ऑपरेटर वाले क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटर का हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ऑपरेटर का यूज यहीं पर है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा। अब दोस्तों कंडीशन क्या है, 20 तक, 1 से लेके 20 तक का रोल नंबर होना चाहिए। तो ए लेस देन इक्वल टू 20। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ए जो है 20 से, अगर 20 के बराबर या 20 से छोटा हो तो दोस्तों ये प्रोग्राम चले। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग योर सेक्शन। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने पिछले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा सी वगैरह, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग इफ को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रैप करते थे। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट वगैरह का यूज करते थे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को कोलन का यूज करना है। कोलन के यूज करने के बाद आप लोगों को एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे दोस्तों स्पेस या टैब देके आप लोगों को इस लाइन इस तरीके से अगर आप लोगों को लिखना है, अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे तो ये दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे एरर दे देगा। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इफ लिखने के बाद उसके नीचे डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक बार स्पेस या एक बार टैब बटन दबा के ही लिखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का काम होगा। कंट्रोल यहाँ ऐसे सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते। तो रन करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर रोल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर एंटर कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं योर सेक्शन ए हम लोगों को यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों ये काम करता है। अगर वही मैं प्रोग्राम को फिर से यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे मैं रोल नंबर को 21 एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ ये हम लोगों को योर सेक्शन ये हम लोगों को नहीं पता है, इसको ये स्किप कर दिया। मतलब दोस्तों अगर कंडीशन ट्रू रहेगा
तो ही दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम इसके अंदर के लिखा हुआ ब्लॉक कोड को ये रन करता है। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा किस तरीके से ये काम किया। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे और भी कंडीशन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यूजर से हम लोग उसका ईमेल आईडी लेते, ईमेल आईडी लेते और हमारे डेटाबेस के अंदर उसका ईमेल आईडी है कि नहीं है और यूजर ने सही एंटर किया है कि नहीं, उसको मैच करके हम लोग यूजर को लॉगिन करवा सकते थे। इस प्रकार का प्रोग्राम भी हम लोग इफ एल्स कंडीशन की मदद से हम लोग बनाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इफ। अब एल्स का बात क्या होता है, इफ के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि एल्स भी होता है। तो इफ एल्स का मतलब क्या है, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन किया, जैसे मैंने 21 एंटर कर दिया तो ये कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि आपका प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं रन हुआ। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। तो एल्स कंडीशन का हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, इसमें बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाते हैं, एल्स लिखते हैं और डायरेक्टली इसके नीचे हम लोग जो भी हम लोगों को प्रिंट करना होता है या कुछ भी करना होता है वो हम लिख देते हैं। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम लोगों को जो भी करना है वो एल्स पार्ट में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कुछ भी, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कंट्रोल से सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोल नंबर एंटर कीजिए, तो मैं यहाँ पे 21 फिर से एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर। इस बार ये वाला हमारा नहीं चला, ये एल्स कंडीशन वाला यहाँ पे चल गया। यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बार स्पेस या एक बार आप लोग टैब को जरूर यूज करना है, वरना ये काम नहीं करेगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने इफ एल्स कंडीशन का उपयोग समझ लिया होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर हो जाता है तो दोस्तों अगर आप लोगों ने एल्स कंडीशन लगाया होगा तो ये चल जाएगा। अगर ये एल्स कंडीशन आप लोगों ने नहीं लगाया होगा तो दोस्तों ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है इफ वाला, तो ये दोस्तों यहाँ से ही प्रोग्राम को बंद कर देगा, आगे चलेगा ही नहीं। इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों ये काम करता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये इफ एल्स कंडीशन को समझ लिया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिफ कंडीशन के बारे में। इसी को जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा एल्सिफ, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पाइथन के अंदर एलिफ को बनाया गया। तो इसी को दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, उसका क्या काम है, उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरीके दोस्तों पाइथन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।